अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसेस तारिक। अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये देखें, ये आप जो एक ब्रांच देख रहे हैं, ये देखिए, ये मैं आपको ब्रांच दिखा रही हूँ। ये ब्रांच है मेरे एक बहुत ही खूबसूरत पौधे की, जिसका नाम है लैला मजनू, जिसके लीव्स जो हैं वो एक साइड से ग्रीन ऊपर से और नीचे से मैरून कलर की होते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत पौधा था, काफ़ी बड़ा था, और इसकी वीडियो मैं पहले अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ और इसकी पिक मैं आपको शेयर करती हूँ। पिछले साल इस पौधे को मैं बाहर के मौसम में ख़रीद के लाई थी नर्सरी से, लेकिन इसके जो जैसे कि हम देखते हैं कि बाहर के मौसम में तो ये बड़ा अच्छा पौधा चलता रहता है, लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो उसमें ये स्ट्रेस में चला जाता है। जैसे स्ट्रेस में जाता है तो हम इसको पानी कम देना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह मैंने भी अपने इस पौधे को पानी कम देना शुरू किया, लेकिन जब मैंने देखा है इसको कि इसकी जो मिट्टी है, पानी कम देने की वजह से इसकी मिट्टी जो है वो मैंने देखी सख्त हो चुकी है। जब चेक किया तो पता चला कि ये चिकनी मिट्टी थी। चिकनी मिट्टी होने की वजह से जब होती है तो उस वक्त पौधा जो है वो अपनी ग्रोथ रोक देता है। उसकी जड़ें जो हैं वो फैलती नहीं, बड़ी नहीं होती, गमले के अंदर रुक जाती हैं। तो इससे आहिस्ता आहिस्ता हमारा पौधा जो है वो मर जाता है। नर्सरी वाले जब इन पौधों को एक जगह से एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट करते हैं तो उस टाइम इनको चिकनी मिट्टी में लगा देते हैं, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी में इसलिए लगाते हैं कि उसमें पानी जब डालते हैं तो काफ़ी देर तक नमी उसमें मौजूद रहती है। इस वजह से वो चिकनी मिट्टी में लगा के तो जो इनकी डिलीवरी करते हैं एक जगह से दूसरे शहर, तो उसी तरह हम लोग इनको उठा के ले आते हैं। जब अपने घर में लाते हैं तो फिर ये चिकनी मिट्टी की वजह से ये हमारे पौधे जो हैं इनकी ग्रोथ जो है वो नहीं होती, जड़ें नहीं बड़ी होती, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पौधा हमारा मरना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब बाहर का मौसम आया तो मेरे इस पौधे की दोबारा ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई। तो जब चेक किया तो मुझे पता चला कि इसकी मिट्टी चिकनी है, तो इसलिए मैंने इसको पौधे को गमले से निकाला, पानी के अंदर शिफ्ट किया इसकी चिकनी मिट्टी उतारने के लिए। तो जब चिकनी मिट्टी मैंने उसकी उतारी, आधी रिमूव कर दी और आधी दोबारा मैंने नई मिट्टी बनाई, जैसा कि आप देख रहे हैं। भुरभुरी मिट्टी मैंने तैयार की, रेत मिट्टी खाद डाल के, फंगिसाइड डाल के। तो मैंने फिर इसको, बड़ा पौधा था तो मैंने इसे बड़े गमले में शिफ्ट किया। चिकनी मिट्टी की वजह से इसकी जो जड़ें हैं उन्होंने भी ग्रोथ नहीं की, आगे बढ़ाई। और दूसरा, मैंने जब इसको पानी में डाला तो इसकी मिट्टी रिमूव की तो उस टाइम भी काफ़ी जड़ें जो थी वो टूट गई मिट्टी के साथ, क्योंकि मिट्टी जमी हुई थी, वजनी थी। तो जैसे वो मिट्टी उतरी तो साथ ही इसकी जड़ें भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई। तो लेकिन उसके बाद फिर मैंने इसको गमले में शिफ्ट किया, बड़े गमले में किया ज़रा, क्योंकि पौधा बड़ा था। तो बड़े गमले में शिफ्ट करने के बाद मैंने इसको पानी दिया और इसको शेडी एरिया में रखा। हुआ ये कि इसके जो पत्ते हैं वो पत्तियाँ निकलती रही इसकी, लेकिन झड़ती रहीं। जैसे निकली साथ ही गिर गई, और उसके बाद फिर ये पौधा मेरा आहिस्ता आहिस्ता जो वो स्ट्रेस में चला गया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानी भी हुई। पत्तियाँ एक दो दफ़ा गिरी, उसके बाद इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई। ऐसे लगा जैसे ये पौधा बिल्कुल मर गया है। तो अभी मैं इसमें पानी देने वाली थी, तो मैंने सोचा आपसे भी वीडियो शेयर करती हूँ इसकी। तो ये देखें, जब मैंने इसको गोडी की तो इसके अंदर अभी नीचे नमी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा इसके नमी मौजूद है। इसलिए मैं इसमें अब पानी नहीं दूंगी, 2 दिन ठहर के दूंगी। अभी मैं दोबारा इसकी मिट्टी को हिला रही हूँ, नीचे से ऊपर कर रही हूँ, गोडी कर रही हूँ, ताकि ये इसके अंदर जो है ऑक्सीजन भी जाए, जड़ों को हवा भी मिले, ऑक्सीजन भी मिले, और ये मिट्टी भी थोड़ी सी नरम ज़्यादा हो। ये आप देख रहे हैं जी, मेरा ये जो ब्रांच है इसके अंदर से नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। ये छोटे छोटे डॉट डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, और ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है ऊपर, ये देख सकते हैं, ये ऊपर थोड़ा सा निशान नज़र आ रहा है। ये निशान मैंने चेक करके देखा था जब ये ब्रांच पूरी खुश, बिल्कुल लीव्स नहीं थे, 15-20 दिन ऐसे ही रही। तो मैंने इसको चेक करके देखा, जैसे ये मैं आपको बताती हूँ, इस तरह नाखून मार के थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि हमारा पौधा ये ज़िंदा है या नहीं। तो ये देखें जी, अंदर से अगर ग्रीन निकल आए इस तरह जैसे आपको नज़र आ रही हो, तो इसका मतलब ये है कि पौधा ज़िंदा है, तो ये इसके अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरह ये मैंने इसको चेक किया। तो ये देखें, यहाँ से ऊपर से इसकी जो थोड़ी सी हल्की सी ये जो एक शाख है ग्रीन है, यहाँ से भी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन इसके ये जो नॉट एरियाज़ हैं, ये आप देख रहे हैं, ये नॉट एरियाज़ लंबी ब्रांच के छोटी पे निकल आए हैं। यहाँ पे अभी तक ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि ये ब्रांच तो ज़िंदा है, लेकिन इसके अंदर ग्रोथ स्टार्ट अभी इसलिए नहीं हुई कि इसकी जड़ें नीचे छोटी हैं अभी। जैसे ही बड़ी होंगी तो ये सख्त एरिया है, तो यहाँ से जैसे जड़ें बड़ी होती चली जाएंगी और इसके यहाँ से भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसी तरह ये साथ देखें, ये छोटी जो ब्रांच है इसके अंदर स्टार्ट हो चुकी है। ये नीचे वाली ब्रांच पे भी
ये देखें बहुत प्यारी यहाँ पे ये लीव्स निकलने शुरू हो गए हैं, ये देख रहे हैं आप। इसके बाकी जितनी ब्रांचेस थी जो लंबी लंबी सी, काफ़ी बड़ा पौधा था ये, तो वो मैंने काट दी थी। ये जो बिल्कुल ग्रीन रह गई हैं वो मैंने इसको छोड़ दी हैं। बाकी जितनी भी खुश्क हो गई थी, जो ड्राई हो गई थी, वो मैंने उतार दी थी। ये देखिए यहाँ भी, जहाँ से भी ये भी निकल रही है। इसके नीचे से बेबी प्लांट्स भी निकलते रहते हैं, तो इस तरह ये बुशी होता चला जाता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेबी प्लांट्स भी निकलेंगे। हमेशा याद रखें, जब भी किसी पौधे को आप रिपोर्ट करें तो उसके ऊपर आप देखें कि जब आप इसको रिपोर्ट करते हैं तो इसको एक तो 10-15 दिन तक शेड एरिया में रखें। उसके अलावा जो पौधे इस तरह होते हैं वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो उस टाइम जो है इनको पानी की आप एहतियात से दें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पानी जो है इसको खुश्क होने के बाद देना है, गोडी पौधे को करते रहें। उसके अलावा जब आप रिपोर्ट करते हैं तो जब तक इसकी जड़ें नीचे बड़ी नहीं होती, वो अपनी जगह नहीं बनाती, उतनी देर तक आपने ब्रांच को जो होती हैं, ऊपर पौधा होता है, उसको शावर करते रहें। शावर इसलिए करना है कि जब तक जड़ें बड़ी नहीं होती हैं उस वक्त तक ऊपर ये जो ब्रांचेस लंबी होती हैं, बड़ा पौधा होता है, उसको जो न्यूट्रिशन है, जो पानी है, नमी है, वो बड़ी मुश्किल से पहुंचती है। तो ऐसी सूरत में हमारा पौधा जो है, अगर हम उसकी थोड़ी केयर नहीं करेंगे, उसको शावर नहीं करेंगे, तो वो पौधा जो है वो, उसकी ब्रांच जो है वो खुश्क हो जाएगी, खुश्क होकर मर जाएगी। जब तक कि नीचे, अगर वो ये सारी ब्रांच ख़त्म हो जाती है, खुश्क हो जाती है, तो नीचे से नई ब्रांचेस जो हैं वो निकल आती हैं। लेकिन हमें इस ब्रांच को शावर करते रहना है। ये देखिए, जैसे मैंने देखा कि इसकी जड़ें बहुत छोटी थी नीचे, और मैंने इसके ऊपर शावर करना शुरू कर दिया। दिन में 1 से 2 दफ़ा मैं इसको शावर करती हूँ। इसलिए शावर करती हूँ कि इसको ऊपर से पानी की नमी जो मिले, पानी मिलता रहे, नमी मिलती रहे, इसलिए कि ऊपर से ब्रांच जो है वो ड्राई ना हो, खुश्क ना हो। क्योंकि मार्च के फ़ौरन बाद, बाहर के फ़ौरन बाद, मार्च का मौसम अप्रैल आ जाता है, अप्रैल में मई आ जाता है, उस वक्त के बाद ये जो हमारे पौधे होते हैं ये ज़्यादा मिट्टी भी खुश्क होना शुरू हो जाती है और पौधे की ब्रांच ड्राई भी हो जाती है, अगर हम मार्च के महीने में रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसी सूरत में ये देखिए कितनी अच्छी इसकी जो वो नज़र आनी शुरू हो गई साफ। ऐसी सूरत में आपने ब्रांच को, जब भी रिपोर्ट करें पौधा, तो ब्रांच को आपने शावर करते रहना है। शावर करने से हमारे पौधे की ग्रोथ भी जल्दी स्टार्ट होती है, सेहतमंद भी रहता है, और हमारा पौधा बच भी जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटी सी वीडियो मैंने आपसे शेयर की है। अपनी ये जो भी मेरे पौधे की हालत थी, मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूं, ताकि आपको भी पता चल जाए। इस तरह आप इसकी, अपने पौधे की केयर कर सकते हैं। मेरी तरह का पौधा अगर आपका हो जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।